सन की शादी की थी। शादी को कितना अरसा हो गया? ये 2012 में की थी। वो देखो रोने लग पड़ा है। हाय 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 हाय, ओए मैं जिद के जावा, मम्मा के लिए रो रही है। इधर देखो जरा। उसको फरार हुए को जो है ना पूरा 1 साल हो गया। 1 साल हो गया। पैसा हो, गाड़ी हो, दौलत हो। जब मैं थोड़ा सा हालात का पिस गया, ठीक है। अब जो है ना वो भागी के भाई तेरे पास पैसे नहीं है, घर नहीं है। हालांकि घर भी है। बच्चे पैदा करने के बाद उसको ये ख्याल आया। हाँ, अब ख्याल आया उसको। उसका तो पता ही नहीं है। नंबर मिला रहा हूँ, नंबर ब्लैकलिस्ट कर दिया है मेरा। यार FIR दर्ज करवा दो, इतने पैसे ले आओ, ये करेंगे वो करेंगे। मैं कहाँ से ले? पुलिस भी पैसे मांग रही है। जाहिर सी बात है, तो बच्चे पल रहे हैं, निज़ाम अल्लाह चला रहा है। माँ का जो लफ्ज़ है ना वो इतना बड़ा है, लेकिन उस औरत को शर्म आनी चाहिए। पसंद की शादी इस खान भाई को करना महंगी पड़ गई। इसकी बीवी पैसों वाले के साथ भाग गई अपने 3 मासूम बच्चों को घर में छोड़कर। 1 2 3, एक छोटी सी मासूम गुड़िया है, 2 बेटे हैं। लेकिन इसके पास इतना पैसा नहीं था कि उसकी वो महंगी महंगी ख्वाहिशात पूरी कर सकता, लेकिन वो पैसे वालों को देखकर वो भाग गई उसके साथ। अब ये बेचारा हमारे पास आया कि मैं आज़ाद कश्मीर से आया हूँ, मेरा ये मसला है, मैं थाने भी नहीं जा सकता, पुलिस भी मेरी बात नहीं सुन रही। पुलिस के पास जाता हूँ तो वो पैसे मांगती है। पुलिस वाले कहते हैं भाई आपके पास पैसे हैं, तो मेरे पास पैसे नहीं है, मैं गरीब आदमी हूँ। तो खान साहब पसंद की शादी की थी? जी हाँ, पसंद की शादी की थी। शादी को कितना अरसा हो गया? ये 2012 में की थी। 2012 यानी कि 13 साल हो गए। 13 साल हो गए। कितने बच्चे हैं? ये 3 बच्चे हैं मेरे साथ। जो ये बेटे हैं? ये 2 बेटे हैं। अच्छा। एक ये बेटी है। ये बेटी है। जी। कितने साल हो गए घर से भागी है वो? ये तो 1 साल से इनकी मैं परवरिश कर रहा हूँ। 1 साल तो मेरे हत्ते पत्ते में घूमती रही आगे पीछे। यानी कि 2-2.5 साल हो गए। हाँ, तकरीबन ऐसे ही। 2-2.5 साल वो घर से फरार हुई। उसको फरार हुए को जो है ना पूरा 1 साल हो गया। 1 साल हो गया। 1 साल से वो घर से भागी है। क्यों भागी है? बस यही वजह है कि तेरे पास पैसा नहीं है। मैं पैसे वाले से, वो उसकी जो औरत की ख्वाहिश होती है, पैसा हो, गाड़ी हो, दौलत हो, महंगी ख्वाहिशात। महंगी ख्वाहिशात थी, तो वो छोड़ के भागी मुझे। तो जब पसंद की शादी की है तब उसको पता नहीं था कि आप कितना कमाते? नहीं पता था। उस वक्त भी जब पसंद की शादी की, उस वक्त भी मैं यही मिस्त्री का काम करता था। उसको सब पता? वो सब पता था। कितना कमाते हो कितना नहीं कमाते? बिल्कुल ऐसे ही है। वहाँ अदालत में जब पेश हुई थी, वहाँ जज साहब ने पूछा था, 3 सवाल उससे किए थे। मुझे कुछ नहीं पूछा जज साहब ने, उसी से पूछा था कि यार तू इसके साथ भाग के आई है या ये तुझे भगा कर लाया, जो भी है अभी बता दे। उस वक्त तो उसको चाहत बड़ी ऊंची थी। अच्छा। अब मतलब जब मैं थोड़ा सा हालात का पिस गया, जो मेरे पास था कर्जा भी चढ़ा कर खिलाया, सब कुछ किया। ठीक है। अब जो है ना वो भागी के भाई तेरे पास पैसे नहीं है, घर नहीं है। हालांकि घर भी है। घर है, घर है। वो बड़े वाला घर मांग रही है, जो मेरे शीश महल मांग रही है। शीश महल मांग रही है। ये चीज़ें उसको पहले नहीं सोची, यानी कि ये ख्याल नहीं आया पहले कि ये चीज़ें तुम्हारे पास नहीं है? ये अगर उसको ख्याल आता तो फिर हम लोग ये तीनों बच्चे पैदा करने के बाद उसको ये ख्याल आया? हाँ, अब ख्याल आया उसको। अब ख्याल आया? अब ख्याल आया। किस पर शक है आपको? कौन है वो बंदा? भाई उसके साथ है एक बंदा जो उसके पास ज्यादा पैसा है, अमीर है वो। हाँ, उसके साथ भाग गई वो। उसके साथ भागी हुई है। तो बच्चों को भी नहीं है, मतलब कि बच्चे याद नहीं आए उसको कि यार ये मैं क्या कर रही हूँ बच्चों को छोड़? अरसे से मेरे पास हैं, अभी तक तो उसने कॉल करके ये नहीं पूछा है कि कम से कम बच्चों से बात करनी है या बात करवा दो। ठीक है, उसका तो पता ही नहीं है। नंबर मिला रहा हूँ, नंबर ब्लैकलिस्ट कर दिया है मेरा। नंबर भी ब्लैकलिस्ट कर दिया। और कभी यानी कि नंबर ऑन है उसका? कभी बंद होता है, मतलब कभी बंद होता है, कभी ऑन होता है। तो ऐसे लोगों को मैं कहता हूँ कि ऐसी कड़ी सजा दी जाए कि कम से कम ऐसे। और पुलिस के पास गए, पुलिस क्या कहती है? पुलिस के पास 2 दफ़ा गया था मैं। वो कहते हैं यार FIR दर्ज करवा दो, इतने पैसे ले आओ, ये करेंगे वो करेंगे। मैं कहाँ से ले? पुलिस भी पैसे मांग रही है। जाहिर सी बात है, काम पैसे का है सारा। बच्चों का ख्याल कैसे रखते हो? बस अभी मैं दिन को काम पे आता हूँ, साथ लेके आता हूँ। अभी घर जा रहा हूँ, साथ लेके जा रहा हूँ। काम पर आते हो साथ लेकर आते हो? ये आपके सामने साथ अभी काम से आ रहे हो? अभी मैं काम से आ रहा हूँ। ये देख रहे हो मेरी कंडीशन। क्या काम करते हो? ये मैं टाइल पत्थर का काम करता हूँ। टाइल पत्थर का काम करते हो, बच्चों को साथ लेकर आते हो? साथ लेके। तो आपके माँ बाप किधर है? माँ बाप अभी गाँव में। वो उसकी वजह से उन्होंने मुझे छोड़ दिया, उसी बीवी की वजह से। माँ बाप ने भी निकाल दिया? उन्होंने निकाल दिया घर से। बहन भाई है? बहन भाई हैं, अल्लाह का शुक्र है। तो माँ बाप के पास वापस चले जाओ। मैंने फ़ोन किया था उनको, मैंने कहा मैं आ रहा हूँ, बल्कि मैं गया हुआ था मुजफ्फराबाद शहर। चले जाओ, माँ बाप है वो नहीं हो। तो जब मैंने बाप से फ़ोन पर रब्ता किया तो बाप ने मुझे मना कर दिया। उसने कहा तुम्हारे शौक़ का काम था, अभी वो कुछ ना कुछ और पता नहीं कारनामे करेगी, क्या करेगी। देखो मेरे बच्चे हैं, ठीक है। तो इधर ऊपर मेरे पास नहीं आना। फिर मैं वापस आ गया। तो मैंने कहा जो होगा अल्लाह मालिक है। वो पहले से 1 साल मेरे पास नहीं है, तो बच्चे पल रहे हैं, निज़ाम अल्लाह चला रहा है।
लेकिन आवाज़ मेरी सुनने वाला अल्लाह के सिवा कोई। बेटा बोल लेता है, बात कर हाँ, लेता है। बात कर। नाम क्या बेटा आपका? जवाद अहमद। जवाद अहमद। क्या नाम है? जवाद अहमद। अच्छा, मम्मा किधर है? हमें छोड़ के चली गई है। छोड़ के चली गई है? जी मम्मा की याद आती है कि नहीं? नहीं। नहीं आती? क्यों? अरे याद भी कैसे आए, माँ अपने बच्चों को छोड़कर चली गई। इतने प्यारे बच्चे हैं, ये देखो, माँ अपने प्यारे प्यारे बच्चों को छोड़कर चली गई तो बच्चे कैसे याद करें अपने माँ को। वो देखो रोने लग पड़ा है। आय हाय हाय हाय। पसंद की शादी महंगी पड़ गई, लेकिन इस बच्चे को माँ की याद आ रही है। बच्चों को माँ की भी ज़रूरत है और वालिद की भी ज़रूरत है, लेकिन बच्चा है ना, अब माँ ने इस तरह का कदम उठाया है तो जाहिर सी बात है वो कह रहे कि मुझे माँ की याद नहीं आती। लेकिन जाहिर सी बात, क्यों नहीं आती? माँ है। माँ का जो लफ्ज़ है ना वो इतना बड़ा है, लेकिन उस औरत को शर्म आनी चाहिए जो इसकी माँ है। अगर वो देख रही है तो अभी भी उसके पास मौका है, अपने बच्चों के पास आ जाओ, अपने खामन से माफ़ी मांग लो। ये तुम्हारे फूल हैं, ये देखो ये फूल रो रहा है, बेटा रोते नहीं है, रो रहा है बेचारा। जाहिर सी बात है, माँ जब छोड़कर चली जाए दूसरे के साथ तो बच्चों के मुस्तकबिल ख़राब हो जाता है। अब ये बच्चों का मुस्तकबिल ख़राब हो गया है। बच्चों को माँ भी चाहिए, बच्चों को वालिद भी चाहिए, दोनों चाहिए। लेकिन ये माँ को सोचना चाहिए था कि मैंने ये जो कदम उठाया है ये मेरे लिए कितना बुरा होगा। ये है, ठीक है, ये देख लें, ये जी आईडी कार्ड है और ये वालदा है। लेकिन अल्लाह पाक आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ लाए, अल्लाह पाक उस औरत के दिल में रहम पैदा करे ताकि अपने बच्चों के पास वापस आ जाए। और मेरे लिए यही बहुत है कि ये छोटी इनके छोटी ऊपर गुड़िया, हाथ है। बेटा इधर देखो, इधर देखो, ये रो रही है। रो रही है। ओए मैं जिद के जावा, मम्मा के लिए रो रही है। इधर देखो ज़रा, ओए ओए रो रही है यार। ये है बच्चे, बच्चों का दिल नरम होता है ना, बाप के साथ है। अबू से प्यार करते हो? जी अबू ख्याल रखते हैं? अबू जी हैं? अबू ख्याल रखते हैं ना? जी। प्यार करते हैं? जी। अपने वालिद का साथ देना यार। अल्लाह पाक आपकी ज़िंदगी आसान करे, आपकी ज़िंदगी पे रहम करे। मैं तो कुछ नहीं कह सकता था, मैं सिर्फ दिखा सकता था ताकि ये बच्चों की माँ देखें और वापस आ जाए इसके पास। माफ़ी मांग ले, कुछ नहीं होता, अपने बच्चों के पास वापस आ जाए। छोटे छोटे नन्हे प्यारे बच्चे हैं, इनकी माँ को चाहिए था कि अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं। पैसा ही सब कुछ नहीं है, पैसा तो हाथ की मैल है। आपने इस दुनिया से जाना है तो पैसा लेकर नहीं जाएंगे, आप थोड़ी सी मिट्टी लेकर जाएंगे। ये दिखाना बहुत ज़रूरी था। इसको शेयर करें नाजरीन, ज़्यादा से ज़्यादा ये शेयर करें ताकि इसकी वालदा तक ये वीडियो क्लिप पहुंचना चाहिए। अल्लाह हाफिज़।